गुड इवनिंग क्लास फिफ्थ चैप्टर 9 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 चैप्टर 10 ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हमें सॉल्व करना है। और इस चैप्टर के बारे में दो चीजें जानना और इसके रूल को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जो कि हमारा चैप्टर है परसेंटेज। चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। इसमें हमें परसेंटेज से निकालना होगा या परसेंटेज में करना होगा, ठीक है। यदि पहले एक्सरसाइज में और दूसरे एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले एक्सरसाइज में हमें बेसिक दिया है और दूसरे एक्सरसाइज में हमें रूल के साथ करना है। तो अभी हम पहले एक्सरसाइज 10A को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमें बेसिक पहले हम बता देते हैं आपको। आपके लिए इसमें दो चीजें करनी है। परसेंटेज में करने के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे और परसेंटेज से निकालने के लिए हम डिवाइड का यूज करेंगे। अगर कोई नंबर को हमें परसेंट में करना है तो हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, और किसी नंबर को परसेंटेज में दिया है उसको नंबर में लाना है। नंबर में दिया है परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई, और परसेंटेज दिया है और नंबर करना है तो डिवाइड। ये दो चीज याद रखिएगा। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई, परसेंटेज से निकालने के लिए डिवाइड। और ये करना किससे है? तो दोनों चीजें कौन से नंबर से करनी है? 100 से। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से निकालना है तो 100 से डिवाइड। दोनों में 100 का ही यूज होगा। और कब सिंबल बस आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई, परसेंटेज से निकालने के लिए डिवाइड। अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा कह रहा है 8/10। 8/10 आप सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे लिखे गए हैं उसको ऐसे लिखिए। कैसे? परसेंटेज में। कैसे लिखना है हमें? परसेंटेज में लिखना है। हमें ये नंबर किस नंबर्स में दिए हैं? फ्रैक्शन में दिए हैं। परसेंटेज का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। अगर आपको कोई ऐसे कहे इन दोनों सिंबल में कौन सा परसेंटेज का सिंबल है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट वाला परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। तो कह रहा है आपको इस जो नंबर दिए गए हैं नीचे उसे परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में करने के लिए जैसा हमने बताया, परसेंटेज में करने के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें? 100 से। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया 8/100, अब परसेंटेज में इसको करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं या इसको ना भी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 100 से ये 100 कट गया, क्या बचा? 8। वही क्या है? हमारा परसेंटेज है, ठीक है। बात समझ में आया? नंबर में है, परसेंटेज में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे बी वाला है हमारा, बी वाला दिया है 11/20। बस कह रहे हैं इसको परसेंटेज में कीजिए। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 20 की टेबल में 100 आता है 5 टाइम में, तो 20 से 100 को डिवाइड देंगे 5 टाइम में। और ऊपर सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई का ना। 11 और 5 के बीच में सिंबल किसका है? मल्टीप्लाई का। तो 11 5 जा क्या होगा? 55%। बस ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे सी वाला है हमारा। पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला काम है इसको होल से निकालिए। इसको होल में से निकाल लीजिए। होल से निकालने के लिए कैसे हम आपको बताए हैं? नीचे का सिंबल मल्टीप्लाई, ऊपर का प्लस। 5 4 जा 20, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 23/5। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको परसेंटेज में करना है तो जैसे हमने बताया मल्टीप्लाई 100, और 5 से 100 कटेगा 20 टाइम में। कितने टाइम में? 20 टाइम में। और 23 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 46। एक जीरो लगाए तो जीरो लगा देंगे, इतना परसेंट हमारा क्या होगा? आंसर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे डी की ओर बढ़ते हैं। डी हमारा लिखा है 47/100। अब कह रहे हैं इसे परसेंटेज में कीजिए। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और इस 100 से ये 100 कट गया। क्यों कट रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हम फ्रैक्शन को ऊपर नीचे काट सकते हैं। सामने सामने नहीं काट सकते, ऊपर नीचे काट सकते हैं। 100 से 100 कटा कितने बार में? एक बार में। और 47
सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। कह रहा है नीचे जो लिखे गए हैं उसे फ्रैक्शन लिखिए विथ लोएस्ट टर्म, ऐसे लिखिए कि वो छोटा रहे, यानी फ्रैक्शन लिख के उसको छोटा भी करना है, लोएस्ट मतलब छोटा करना है। एंड राइट ऑल्सो एज अ डेसिमल, और उसको डेसिमल में लिखना है। यानी क्या कह रहा है, नीचे जो परसेंटेज दिए गए हैं उसको फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसको छोटा कीजिए और उसको डेसिमल में बदलिए। अब आपको हम बता दें कि हम 100 का ही यूज क्यों करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, परसेंटेज में करने या परसेंटेज से निकालने के लिए। तो देखेंगे डिवाइड का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, डिवाइड का सिंबल कैसे होता है, डिवाइड का सिंबल ऐसे होता है। तो यही जो आपको डंडी दिख रही है वही 1 है और ये एक जीरो, ये एक जीरो, क्या हुआ 100, यानी परसेंटेज के सिंबल में ही 100 रहता है। इसलिए परसेंटेज में करने के लिए या परसेंटेज से निकालने के लिए हम 100 का यूज करते हैं। सबसे पहली बात, ये किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। जैसे हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि परसेंटेज में, पहले क्वेश्चन परसेंटेज में हमने किया तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें परसेंटेज से हमें निकालना है तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए अपॉन 100 लिख दीजिए, 100 ही से ना डिवाइड करना है। अब कह रहा है फ्रैक्शन लिखिए, फ्रैक्शन में लिख दिया हमने। अब कह रहा है लोवेस्ट टर्म कीजिए, इसको लो छोटा कीजिए, तो छोटा करेंगे तो ये किसके टेबल से कटेगा, 25 के टेबल से कटेगा। कितने टाइम में, 1/4 टाइम में। ये 1 टाइम में 25 बन जा 25, 25 हो जा 100। अब इसको हमने कट किया। अब कह रहा है इसको डेसिमल में भी बदलिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट ऑल्सो एज अ डेसिमल, इसको डेसिमल में भी बदलिए। तो 4 से अगर हम 1 में डिवाइड देते हैं, पहले 0 टाइम गया, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा, 2 टाइम गया, 2 बार में जाएगा, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ गया तो अब 5 बार में जाएगा। यानी इसको पॉइंट में लिखने का आंसर आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा 1/4, और इसको डेसिमल में करने पे 0.25 हमारा आंसर आता है। ऐसे हम ए वाला सॉल्व हो गया, बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको इनप्रॉपर में करेंगे। 22 2 जा 20 44, 44 में ऊपर वाला जोड़ देंगे तो क्या होगा 45/2। डिवाइड किससे करना है हमें, 100 से, क्योंकि परसेंटेज को नंबर में लाने के लिए, अभी ये परसेंटेज में ही है, ठीक है। इसको नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो डिवाइड कहाँ रहता है, नीचे से। मल्टीप्लाई हम ऊपर लिख रहे थे तो डिवाइड कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, ये कट रहा है 5 से, 5 20 टाइम में ये कटा और 5 से ये कटा, कितना आया 9/2 इतना आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9/40। अब इसको डेसिमल में लाना है, इसके लिए 9 से हमें 40 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना है। 40 से 9 में डिवाइड देंगे, पहले जाएगा 0 टाइम में, 9 बच गया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ेगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ गया, अब कितने टाइम जाएगा, अभी भी 2 टाइम जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 200, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम में जाएगा। यानी इसको डेसिमल में करने पे आंसर आएगा 0.225 इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर होता है। ऐसे हमारा बी वाला भी सॉल्व होता है। सी वाले की ओर हम बढ़ेंगे, ये बी वाला है हमारा, सी वाले की ओर बढ़ेंगे हम। इसको यहां से हटा देते हैं, यहाँ ये हमारा आंसर था। दिख रहा होगा आप लोग को। ऐसे सी वाला है हमारा, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद इसको छोटा कीजिए। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। और किसी टेबल में आता है क्या ये नंबर, और किसी टेबल में आता है क्या
हम कहेंगे 4 के टेबल में आता है, 4 से काट दो, 4 0 जा 0, 4 9 जा 20 36, और 4 के टेबल में 25 टाइम में हमारा आता है कितना 100, कितना है 0.9/25। अब ये पहले से पॉइंट में है, लेकिन हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 10 से, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 9/25 आ जाएगा। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किए हम, क्योंकि पॉइंट को 1 कहते हैं, पॉइंट 1 एक डिजिट है, इसलिए एक जीरो का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए 10 हो गया है। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करने पे आया है 9/250, 250 का 9 में डिवाइड देंगे तो पहले 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर से 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा है, एक 0 और बढ़ जाएगा, अब कितने टाइम जाएगा, अब जाएगा 3 टाइम में, 3 टाइम में आया 750, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अब पॉइंट लगा है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, और 250 के टेबल में 1050 कितनी बार में आता है, हम 8 टाइम भेज के देखते हैं, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 तो अधिक हो जा रहा है, 6 टाइम भेज के देखते हैं, 6 5 33 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, एक 0 लगाए ना तो एक 0 यहाँ लगा देंगे, यानी ये कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम डेसिमल में करेंगे तो इसका डेसिमल आंसर क्या आएगा, 0.036 इसका डेसिमल आंसर आएगा। ऐसे डी वाला हमें सॉल्व करना है, तो डी वाला भी सिंपल ही है, सबसे पहले नीचे वाले का मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्लस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 225/2। अब क्या करना है, 100 करना है, नीचे डिवाइड में 100 करना है। अब देखिए 25 के टेबल से ये कट रहा है, 25 6 बार में कट रहा है शायद, और ये कटा 4 बार में। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 25 के टेबल में 6 बार में आता है कि नहीं, 6 5 30, 6 बार में नहीं आता है भाई, 5 बार में देखते हैं, 5 बार में 9 टाइम देते हैं, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे 25, चलो ये 9 टाइम में कटेगा भैया, ये 9 टाइम में कटेगा। अब ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 4 2 जा 8। अब डिवाइड देना है डेसिमल में करने के लिए, तो 8 से 9 में डिवाइड देंगे, 0 टाइम, पहले 1 टाइम जाएगा ना, पहले 1 टाइम माइनस हुआ, ठीक, पॉइंट लगेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, अब कितने बार में जाएगा, एक बार में, फिर माइनस किए 2 आ गया, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ गया, अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, 4 बज गया, पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ाएंगे, 40 हो गया, अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी इसका डेसिमल आंसर कितना आएगा, इसका डेसिमल आंसर आएगा 1.125 इज द आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।